यस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। 12th क्लास स्टूडेंट्स, we study about principle of inheritance, principle of the inheritance and variation. This chapter we start for yesterday, कल से हमने इसको स्टार्ट किया है। in last video we study about what is inheritance. हमने कल पढ़ा था कि inheritance क्या है। Inheritance it is the characters which getting by the parents, जो पेरेंट्स के थ्रू जो हमें कैरेक्टर्स प्राप्त होते हैं वो इनहेरिटेंस के हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये भी हमें पता है कि हम इनहेरिटेंस जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं। वेरिएशन मीन्स भिन्नता, वेरिएशन का मीन्स होता है भिन्नता। तो जो ऑस्प्रिंग्स होती है, जो हमारी जो किसी पेरेंट्स की ऑस्प्रिंग या संतान होती है वो जनरली क्या होती है, टोटली जो है उसकी कार्बन कॉपी नहीं होती, उसमें कुछ से कुछ क्या होती है, न्यू कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो जो न्यू कैरेक्टर्स आते हैं वो इट इज कॉल्ड वेरिएशन, उसे वेरिएशन कहेंगे। और वेरिएशन जनरली जो जेनेटिकली भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटली भी हो सकते हैं। जेनेटिकली जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ओके, तो हेरिडिटी मीन्स क्या है? हेरिडिटी मीन्स होता है जो है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है संतानों में या उनकी ऑस्प्रिंग्स पे ट्रांसमिट होते हैं। ओके, जिससे कि जो है ऑस्प्रिंग्स के जो लक्षण होते हैं वो भी पेरेंट्स के ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन ये जो सीक्वेंस होता है ये चलता रहता है, ये क्रम चलता रहता है और इसकी स्टडी को हम कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहेंगे इसको। ओके, और अब हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के पढ़ने से हमें क्या होगा, इसमें जो स्टेप पे पढ़ने में हमें सुविधा होगी। ठीक, तो जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी सबसे फर्स्ट है, पहला है जीन। ठीक है, तो व्हाट इज जीन्स? जीन इट इज द टर्म जीन, द टर्म जीन इज कॉइन्ड बाय द जोहानसन। ये जोहानसन के थ्रू कॉइन्ड किया गया है। जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, द जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। ये हेरिडिटी मटेरियल की फंक्शनल यूनिट है जीन। ठीक है, जीन इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए जीन। ठीक है, एंड द हेरिडिटी कैरेक्टर्स इज कॉन्सिस्ट इन अ जीन। किसी भी पेरेंट्स के जो किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के अंदर क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं या जीन्स के अंदर कॉन्सिस्ट होते हैं या उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो जीन्स के थ्रू क्या होते हैं, जो जेनेटिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स वो क्या होते हैं, ऑस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट किए जाते हैं। एंड जीन्स इज सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम। ये जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जो है प्लेस टू प्लेस इस प्रकार से जाते हैं जीन रहते हैं। ये जीन है। ठीक, तो जीन इज अ हेरिडिटी यूनिट, हेरिडिटी फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी फंक्शनल मटेरियल। ओके, सेकेंड है एलील्स और एलिलोमार्फ। सेकेंड है एलील और एलिलोमार्फ। एलील और एलिलोमार्फ का मीन्स होता है कि जनरली क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर में या जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो बेटसन और सैंडर्स ने इसको क्या है कॉइन्ड किया, डिस्कवर किया। वो बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं जनरली पेयर्स में जोड़े में होते हैं, तो दो या दो से अधिक सेम टू जो है कैरेक्टर्स के जो जीन होते हैं उनके लिए हम एलील्स या एलिलोमार्फ क्या करेंगे, वर्ड यूज करेंगे। ओके, जनरली जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं जनरली जैसे स्मॉल टी, एक
कैपिटल टी ये टॉल के लिए और ये स्मॉल टी ये ड्वार्फ के लिए होता है। तो ये टॉल के लिए लंबेपन के लिए, ये बोनेपन के लिए, ठीक है। तो दोनों ही क्या होता है, लेंथ या लंबाई के लिए जीन या जीन पाए जा रहे हैं, तो उनको हम एलियस कहते हैं। तो सेम कैरेक्टर्स के लिए जो जीन इस्तेमाल जीन होते हैं उन्हें हम जीन न कहकर एलियोमॉर्फ कहेंगे या एलियस कहते हैं। ओके, एलियस कहेंगे। किसी भी इंडिविजुअल में एलियस जो होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लोकस। लोकस मीन्स वह प्लेस या वह साइट जहाँ पर जीन मौजूद होता है। जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में जिस प्लेस पर ये जीन होगा, जीन जो होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड लोकस। ये जीन जो होता है क्रोमोसोम पर एक फिक्स्ड या जो होता है डेफिनेट प्लेस पर ही क्या होता है रहेगा, तो उसे हम कहेंगे लोकस। ठीक, तो वह प्लेस या वह स्थान जहाँ पर जीन मौजूद होता है, कैरेक्टर्स का जीन या एलियस मौजूद होते हैं, उसे लोकस कहते हैं। ओके, ये लोकस है। नेक्स्ट है होमोलोगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोलोगस या होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे होमोलोगस या होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस का मीन्स होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे होमोलोगस इंडिविजुअल। होमोलोगस क्या होता है कि कैरेक्टर्स, किसी भी एक कैरेक्टर्स के लिए दो एलियस होते हैं, एक कैरेक्टर्स के लिए दो एलियस पाए जाते हैं। यदि सिमिलर जीन्स हैं, यदि सिमिलर जीन है, यदि दोनों लंबाई के जो जीन है वो कैपिटल टी है, ठीक है, तो सेम टाइप के अगर जीन होंगे तो उसे कहेंगे होमोलोगस या होमोजाइगस। यदि जो है कैरेक्टर्स के लिए जीन डिफरेंट टाइप के हैं, यदि कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम हेटेरोजाइगस। ठीक है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस मींस सेम टाइप ऑफ द जीन एंड हेटेरोजाइगस मींस डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन। ओके, बिकॉज हर एक कैरेक्टर्स के लिए जो जीन होता है वो पेयर में या जोड़े में होता है, जिसे हम एलियोमॉर्फ कहते हैं। अगर दोनों एलियस सेम हैं, ठीक है, कैपिटल टी है तो वो होमोजाइगस होगा, अगर स्मॉल टी है तो भी होमोजाइगस होगा। ओके, मीन्स ठीक है, बट यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, ठीक है, तो अगर जीन्स डिफरेंट टाइप के हैं तो इसे कहेंगे हम हेटेरोजाइगस। ओके, हेटेरोजाइगस। अगर जिस इंडिविजुअल के अंदर ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीन हुए उसे हम होमोजाइगस इंडिविजुअल और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कहेंगे। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में डिफरेंस यहाँ पे जो है बुक में पेज नंबर जो 115 पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ कैरी सिमिलर एलियस। जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है वो सिमिलर एलियस को कैरी करता है, ठीक। हेटेरोजाइगस एलियस क्या करता है, डिसिमिलर एलियस को, डिसिमिलर अलग अलग एलियस को क्या करता है, कैरी करता है, उसमें रहता है। दोनों एलियस या तो डोमिनेंस होंगे या दोनों एलियस रिसेसिव होंगे, किसमें, होमोजाइगस में, ठीक है। किंतु हेटेरोजाइगस में क्या होगा, एक एलियस कैपिटल, दूसरा एलियस स्मॉल या जो रिसेसिव होता है। डोमिनेंस और ये रिसेसिव। डोमिनेंस मीन्स होता है वह जिसका कैरेक्टर शो होगा उसे डोमिनेंस देंगे, जिसका कैरेक्टर शो नहीं होता वो रिसेसिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो है एक प्लांट है, प्लांट दिखने में क्या है, लंबा है, ठीक है, टॉल है, एक और, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों हैं, लेकिन कैपिटल टी क्या कर रहा है, अपना जो है इफेक्ट शो कर रहा है, जिससे कि जो प्लांट है वो काफी लेंथ वाला है, लंबाई वाला है। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी जो है डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी जिसने जो है अपना इफेक्ट नहीं शो किया है, ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर है वो रिसेसिव, ठीक। तो हेटेरोजाइगस के अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जीन और एक रिसेसिव कैरेक्टर वाला जीन भी क्या होता है, कैरी होता है, ठीक। फिर द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम टाइप के एक ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। दो गैमेट होंगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी वाले गैमेट बनेंगे,
ठीक। या अगर स्मॉल टी है तो दोनों गैमेट स्मॉल टी वाले बनते हैं। हेटेरोजाइगस वाला जो इंडिविजुअल है उसमें 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट्स के अंदर कैपिटल टी डोमिनेंट जीन और दूसरे गैमेट के अंदर ऐसी जीन स्मॉल टी मौजूद रहेगा। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है। फर्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का, प्लांट का या ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स मौजूद है, ठीक है, उसे हम कहेंगे जीनोटाइप। किस प्रकार का जीनोटाइप या जीनोटिपिकल उसमें कॉम्बिनेशन है वो जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। जीनोटाइप इट इज अ जेनेटिक मेकअप। फिर फिनोटाइप इट इज अ फिजिकल मेकअप, उसका फिजिकल मेकअप होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑर्गेनिज्म विद कंट्रोल बाय जीनोटाइप। ओके, जो फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप के थ्रू क्या है कंट्रोल किया जाता है। फिर नेक्स्ट जीनोटाइप इज नॉट इंक्लूडेड बाय द फिनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है फिनोटाइप के थ्रू इफेक्टेड नहीं होता, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फिनोटाइप होता है वो बाहरी जो उसका मेकअप होता है, उसका रंग, रूप, लंबाई, आंखों का कलर, हेयर्स का कलर जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो सब फिनोटाइप होगा। लेकिन जो उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल में जो जेनेटिक मेकअप है वो उसका जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, दिखाई देने में लंबा है, ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों टाइप के क्या है जीन्स मौजूद है, तो वो उसका जीनोटाइप हो जाएगा। ओके, जीनोटाइप जो होगा वो फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, पर फिनोटाइप जीनोटाइप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इंडिविजुअल विद डिफरेंट जीनोटाइप में है सिमिलर फिनोटाइप। अगर कोई भी जीन, दो व्यक्ति हैं, दो इंडिविजुअल हैं जो दिखने में अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सेम टाइप की जीनोटाइप हो सकता है, सेम जीनोटाइप उसका हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, यदि देखने में दोनों ही लंबे हैं तो भी उनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो फिनोटाइप सेम होने पर भी जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है और फिनोटाइप डिफरेंट होने पर भी जीनोटाइप सेम हो सकता है। ओके, तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इनके तीन जो है 2 या 3 पॉइंट आपको अच्छे से पक्के कर लेना है, इनके 3 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना है। 2-2 नंबर्स के 3-3 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आपको क्वार्टरली एग्जाम में भी इसमें से आपको पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा टर्मिनोलॉजी पढ़ी, टर्मिनोलॉजी जिसमें इनहेरिटेंस की टर्मिनोलॉजी में सबसे फर्स्ट जीन है, फिर एलिलोमार्फ है, फिर थर्ड है लोकस, फिर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस में सेम जीन्स होते हैं, हेटेरोजाइगस में डिफरेंट जीन होते हैं। फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप, आउटर कैरेक्टर बाहर से दिखने वाले जो लक्षण होंगे वो फिनोटाइप होंगे, और जेनेटिकली उसका कैरेक्टर जो होगा वो जीनोटाइप होगा। ओके, जीनोटाइप की स्टडी करने के लिए उसकी जो है एंसेस्टर्स, उसकी जो पूरी फैमिली का या पूरे वंश का क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है जीनोटाइप की स्टडी के लिए। फिनोटाइप की स्टडी करने के लिए जो इंडिविजुअल होता है सिर्फ उसी को देखकर फिनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। ओके, जय हिंद, ठीक है।